प्रस्तुत कविता अजय जी द्वारा रचित नाच कविता है। यह नाच कविता प्रसिद्ध भी है और एक चर्चित कविता भी है। और इस कविता का जो प्रसंग है वह हमारे मानव जीवन के आधारों पर है, क्योंकि जो आज का मानव है वह तनावग्रस्त जीवन जीता है। वह तनाव से ढिलाई के लिए इधर उधर भागता है, दौड़ता है और पूरा जीवन अपने तनाव में ही निकाल देता है। कविता इस प्रकार से है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव झुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं है। और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। यहाँ पर कवि ने जो खंभों का वर्णन किया है वह खंभे हमारे जन्म और मृत्यु के प्रतीक है। और जो रस्सी की बात करता है वह रस्सी हमारा जीवन का प्रतीक है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक हम जीवन यापन करते हैं। उस रस्सी का प्रतीक, जीवन का प्रतीक रस्सी है। इन पंक्तियों के या इस कविता के प्रसंग के बारे में करते हैं। प्रसंग हमने इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता नाच से ली गई है। इस कविता के रचयिता प्रयोगवादी कवि अजय जी हैं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया कि रस्सी पर नाचने वाले व्यक्ति को देखकर ही लोग मात्र मनोरंजन करते हैं। उनकी शेष बातें अब जितना भी मनोरंजन दिखाने के लिए जो कार्य करता है उन बातों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई कठिन शब्द है नहीं, तो व्याख्या। और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ। कवि कहता है, कवि नट के माध्यम से बताता है कि मैं जीवन रूपी पहले खंभे से दूसरे खंभे तक केवल दौड़ लगाता हूँ। कहता है एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। कवि क्या कहता है, जिस रस्सी पर मैं नाच रहा हूँ वह तनी हुई है, अर्थात उस रस्सी के अंदर खिंचाव है। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। कहते हैं जिस रस्सी के ऊपर मैं नाच रहा हूँ वह जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच में बंधी हुई है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। कवि कहता है कि जिस रस्सी पर मैं नाच रहा हूँ केवल नाच एक खंभे से दूसरे खंभे तक का ही है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। कवि बताता है कि दो खंभों के बीच में जो रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी पर जो मैं नाच रहा हूँ उस नाच को दिखाने के लिए उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि जो दर्शक होते हैं उनको नाच अच्छी प्रकार से दिखाई दे। न मुझे देखते हैं जो नाचता है। कवि बताता है कि जो नाचने वाला नट है उस नट को कोई भी नहीं देखता, और न ही उस रस्सी को जिस रस्सी पर वह नाच रहा है, और न ही उन खंभों को जिस पर रस्सी बंधी हुई है, न उस रोशनी को जिस रोशनी से वह नाच स्पष्ट दिखाई देता है, उस रस्सी को भी लोग
नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ नाच देखते हैं। अर्थात मानव अपने जीवन के अंदर जितने भी परिणाम और उपलब्धियां प्राप्त करता है, लोग केवल उन उपलब्धियों को ही देखते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यही है कि लोगों का ध्यान इन सब बातों की ओर नहीं जाता, वे तो केवल नाच को ही देखते हैं। आज व्यक्ति न तो महत्वपूर्ण कार्यों को देखता है और न ही उनके साधनों को देखता है, वह तो केवल परिणाम को ही देखता है। लगभग यही स्थिति आज मानव की है। वह जन्म में मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच में तनी हुई जीवन रूपी रस्सी पर नाच रहा है। लोग उसके कामों को नहीं देखते, उसके जीवन को नहीं देखते और न ही जीवन मृत्यु के बारे में सोचते हैं। वे तो केवल उसकी उपलब्धियां एवं परिणामों की ओर ही देखते हैं, उन्हीं से संबंध स्थापित करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने आज के जो भौतिकवादी युग है और उस युग में लोग साधन कार्यों को तो गौण मानते हैं, परंतु केवल परिणाम की ओर ही लोग आकर्षित होते हैं। हम अगले पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कहते, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। कवि बताता है कि अभी जिस रस्सी के ऊपर मैं नाच रहा हूँ, वह रस्सी दो खंभों से बंधी हुई है और मैं रस्सी के ऊपर नाच को दिखाने के लिए जो प्रकाश पड़ता है, वह प्रकाश में जो नाच दिखाई देता है, कहता है असल में असलियत में वास्तविक रूप से मैं उस रस्सी पर नाचता नहीं हूँ। मैं केवल इस खंभे से उस खंभे अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ। कवि कहता है कि मानव पूरा जीवन तनावग्रस्त रहता है। वह अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए अर्थात जीवन के किसी भी कौन से भी खंभे अर्थात जन्म या मृत्यु के खंभे से उस रस्सी को ढीला करना चाहता है, खोलना चाहता है। वह खोलना इसलिए चाहता है कि उसके जीवन में जो तनाव है वह कम हो जाए, परंतु रस्सी को खोलने से, ढीला करने से व्यक्ति का तनाव कम नहीं होता। तनाव वैसा का वैसा बना रहता है। वह इसलिए इस रस्सी को ढील देना चाहता है कि मेरा जो जीवन भर का जो नाच है, उस नाच से मुझे छुट्टी मिल जाए, परंतु रस्सी खोलने से उसके जीवन में जो तनाव है, उस तनाव से उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। वह तनाव वैसे का वैसा बना रहता है, सब कुछ पहले जैसा ही बना रहता है और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। कहते हैं जो मेरा तनाव है और जिस जीवन रूपी रस्सी पर मैं नाच रहा हूँ, लोग तो मात्र उसको नाच ही समझते हैं, उस नाच को ही देखते हैं, न तो मुझे देखते और न ही उस रस्सी को, मेरे जीवन को देखते और न ही जीवन और मृत्यु रूपी जो खंभे हैं उन खंभों को देखते और न ही उन रस्सी के ऊपर जो रोशनी डाली जाती है, जो प्रकाश डाला जाता है, उसको देखते और तनाव भी नहीं देखते हैं। और मेरा जीवन कितना संघर्ष में रहा है, न उस संघर्ष को देखते हैं, लोग तो केवल नाच देखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यही स्थिति आज मानव जीवन की है। जीवन मृत्यु दो खंभे हैं जिनके बीच जीवन रूपी रस्सी बंधी हुई है। उस रस्सी पर मानव नाच करने के लिए मजबूर है। जीवन रूपी रस्सी में कोई ढील नहीं आती, जीवन वैसे का वैसे ही चलता है। अतः मानव इस आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता और वह मुक्त नहीं होता तभी तो पूरा जीवन वह उस रस्सी पर, उस जीवन के ऊपर नाचता रहता है। मानव तो केवल मानव अर्थात जो लोग केवल व्यक्ति द्वारा जो परिणाम, जो उपलब्धियां प्राप्त की है, उन उपलब्धियों को ही देखते हैं, उन परिणामों को देखते हैं। उसके जीवन में आने वाले जो संघर्ष और उसके जीवन में जितने साधनों का अभाव रहा, उसको कभी भी नहीं देखते। हम संपूर्ण कविता के भावार्थ निकालें तो भावार्थ यही निकलता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव को जीवन रूपी रस्सी पर दौड़ना पड़ता है। यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनः जन्म हो जाता है।
जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। और कवि ने मानव जीवन के यथार्थ का वर्णन किया है। भाषा सरल भी है, सहज भी है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, क्योंकि कविता को पढ़ने ऐसा लगता है कि हमारे आँखों के सामने ही कोई व्यक्ति नाच करता है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है और कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है।